कॉलेज में घुसा मैडम, तो मैंने देखा इतना सुंदर गार्डन है, बड़ा आनंद आया। उसके बाद जब मैंने देखा तो एनसीसी के बच्चों ने जिस तरह से हमारा स्वागत किया तो मेरा आनंद और बढ़ गया। उसके बाद जब मैंने देखा कि कितना अच्छा संगीत यहाँ पे हुआ तो मैंने कहा कि कमाल है, कॉलेज के बच्चे तो बड़े ही टैलेंटेड हैं। उसके बाद डांस, म्यूजिक, और मुझे लगा कि यहाँ पे मैं क्या बताऊंगा, यहाँ तो मुझे सीखना है। सरस्वती का ये आंगन है, यहाँ पे मुझे सीखने के लिए आना चाहिए। लेकिन क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है, थोड़ी सी बात जरूर करूंगा। मैं आर्थिक विषय देखता हूँ पार्टी में और सरकार के कई संस्थानों में। मैंने देखा भी इंडिया टुडे का कॉन्क्लेव हुआ था, उसमें टॉपिक रखा था इंडिया मूवमेंट, इंडियाज मूवमेंट। तो मैंने सर्च किया, आजकल चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका सब जमाना है। तो उसमें मैंने सर्च किया कि इंडियाज मूवमेंट, व्हाट इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी सेइंग। तो उसने जिस तरह से रखा कि इंडियाज मूवमेंट हैज अराइव्ड, इंडिया इज नाउ पोइज्ड फॉर अ ग्लोबल लीडरशिप and it is seen in every action and every place or every areas of the government or the country। और वैसा ही एक मूवमेंट मुझे लगता है कि ये कॉलेज में भी ये है कि मैं कई साल पहले मैडम ने बुलाया था, मैं आया था, एक पीपीटी लेके आया था स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेके। तो मुझे लगता है कि आज यह बात पूरा विश्व कह रहा है, केवल भारत के लोग नहीं कह रहे कि इंडियाज मूवमेंट हैज अराइव्ड। India in 2047 will definitely, what is our objective, that we will achieve the Vishwa Guru status, and for that the roadmap is economic power. Unless we achieve that economic power, we will not achieve the global leadership status that we want to achieve। और यह बात उस 25 years के अमृत काल के सिस्टम में, यह इस रास्ते का रोड मैप में, यह इकोनॉमिक पावर के रूप में हम स्टैब्लिश होने के लिए एक इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। उसमें मैं 3 बातें, क्योंकि आने वाले समय में आपके कैरियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अंडरलाइन करूंगा, उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, जहां पे आप लोगों को आने वाले समय में अपने कैरियर को अलाइन करना चाहिए। क्योंकि जब भी आप चलते, जैसे प्रधानाचार्य महोदय ने बताया, इतना डिटेल से यहाँ पे सारे कार्यक्रम हुआ कि पास्ट एक तरीके से हमारे लिए एक डायरेक्शन तो देता है, बट फ्यूचर हमें कहाँ जाना है। तो बजट दिस ईयर वी हैव बीन वर्किंग ऑन दिस बजट, उसमें बहुत बड़ा सेक्शन है फ्यूचर ओरिएंटेशन ऑफ इंडिया। अमृत काल का जो है फाउंडेशन स्टोन इज बीइंग लेड डाउन फॉर फ्यूचर ओरिएंटेशन एंड ग्रोथ एंड मेकिंग इंडिया एन इकोनॉमिक सुपर पावर। 3 बात है जहां पे आपको करियर अलाइन करना चाहिए, वह मैं आपके सामने जरूर कहना चाहता हूं। ओवर दिस 9 years there has been huge development on the digital India side। if you look into the use of technology, use of innovation, fintech, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, एप्स, ग्रीन हाइड्रोजन, इतने सारे इनिशिएटिव में सरकार ने, मोदी जी ने इतने सारे इनिशिएटिव इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए काम किए हैं। तो दैट अनेबलिंग एनवायरनमेंट हैज बीन क्रिएटेड विद दिस डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। आज हम फिनटेक और डिजिटल ऐप वगैरह के साथ, चाहे कोविड की लड़ाई हो, चाहे फाइनेंशियल सेक्टर में इंटरनेशनल सेटलमेंट की बात हो, स्विफ्ट के ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म की बात हो, ऐसे कई डिजी लॉकर है, ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और जो स्ट्रक्चर्ड ट्रांजैक्शंस के ऊपर। इंडिया इज लीडिंग द चार्ट इन द डिजिटल इकोनॉमी सेक्टर, डिजिटल इंडिया। एंड वन ऑफ माई एक्सपीरियंस, एक जर्मन सीईओ मुझे मिली थी, मैंने पूछा आपने भारत में क्या देखा, उसने कहा द डिजिटल पेनिट्रेशन ऑफ इंडिया इज सुपर। इन यूरोप और अमेरिका वी हैव नॉट सीन दिस डिजिटल पेनिट्रेशन। गांव में आप ऐप के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो डिजिटल एनएबलिंग एनवायरनमेंट, जिसको करप्शन फ्री इकोसिस्टम किया है, टारगेटेड डिलीवरी मैकेनिज्म में क्या बहुत सारी चीजें की है सरकार ने, वो बोल सकते हैं लेकिन मैं नहीं बोलूंगा। दूसरी बात जो बात है वह है नॉलेज इकोनॉमी।
द फ्यूचर इंडिया जो हमारी संस्कृति है 10,000 साल जिसका हमने एक झलक देखी, जो संस्कृति है जिसमें जिस तरह से 10,000 5,000 साल की हमारी संस्कृति है, उसमें नॉलेज इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। सरस्वती के हमने यहाँ पे गुण सुने। हमारे पास we have a strong base and potential for knowledge economy, and the Prime Minister wants that knowledge economy will catalyze the growth of India, the growth of the country, the economic growth of the country, and put us in the global leadership. So second point, along with that digital economy, digital India enabling environment ecosystem, 5G technology, all these things are being 5G lab, IPR sections are being done. So knowledge economy will lead the future career. And the third point that I would like, G20 का भी यहाँ पे point है, हम नेशनल लेवल पे पूरे 56 जगहों पे बहुत बड़े कार्यक्रम यूथ आज भी हम कर रहे हैं। यूथ 20 का जो ऑफशूट है G20 का, यह एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रहा है, यह एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है जिसमें इंडिया का जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी जो इंडिया की है उसको सेलिब्रेट करते हुए जो कल्चरल इकोनॉमी है, इस पे प्रधानमंत्री का बहुत जोर है कि कल्चरल इकोनॉमी विल ड्राइव द ग्रोथ ऑफ इंडिया इन द थर्ड सेक्टर। एंड उसमें जो आप देखेंगे कि इंडिया की आप डाइवर्सिटी देखेंगे, आर्ट, कल्चर, फेस्टिवल, फूड, क्लोथिंग, आर्किटेक्चर, म्यूजिक, डांस, यह जो इंडिया का कल्चरल डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी हैज टू बी एक्सेप्टेड एंड लाइक एक्सेट्रा। तो ये जो कल्चरल इकोनॉमी है, इंडिया का पोटेंशियल है, इसको G20 में ग्लोबल लेवल पे 56 सिटीज में जो प्रोग्राम होगा, 1 लाख से ऊपर जो इन्फ्लुएंसर्स आएंगे, उनके सामने जब हमारे ये प्रोडक्ट डिफरेंट जगहों पे, ये मैंने जो बातें कही है जिसका कुछ झलक हमने आज देखी है, जब ये देश के उन इन्फ्लुएंसर को जाएंगे तो वह पूरे विश्व में जब हमारी बात को फैलाएंगे, तो जिस तरह का कल्चरल इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे यहाँ पे होगा, जिसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, रोड, रेलवे, कनेक्टिविटी, एवरीथिंग, तो देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल। और हमारा आप सबका ये सौभाग्य है कि हम उस अपने सामने उस 25 वर्ष के अमृत काल को देखने के लिए, उस ग्रोथ को देखने के लिए हम लोग उसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे और इंडिविजुअल ग्रोथ को पार्टिसिपेट करेंगे। तो मुझे लगता है कि इन 3 एरियाज को ध्यान में रखते हुए, आजकल इंटरनेट और ये डिजिटल मीडिया का बहुत जमाना है, आप लोग इसमें जितना सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। किसी और टाइम पे मैं बहुत चीजें बोल सकता हूँ, बट आज का वो समय नहीं है। मुझे बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं देनी है कि 54वां एनुअल डे में आपने इतना अच्छा कार्यक्रम किया, इतनी अच्छी रिपोर्ट हमने सुनी, प्रधानाचार्य जी का इतना ज्यादा मोटिवेशन है, यहाँ के टीचर्स का इतना बड़ा मोटिवेशन है और आप सबका पार्टिसिपेशन है। तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि संकल्प में बहुत शक्ति है। अगर हमने पॉजिटिव संकल्प ले लिया और वह भी कलेक्टिव संकल्प ले लिया, तो हमें विश्व गुरु के स्थान पे पहुंचाने में कोई रोक नहीं सकता। हमें अपना काम करना है। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। विमेन एम्पावरमेंट बहुत महत्वपूर्ण योजनाओं के अंदर सरकार का इनिशिएटिव है। 70% से भी ज्यादा सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं में विमेन पार्टिसिपेशन है और यह बात मैं आपके सामने अवश्य रखना चाहता हूँ। फिर एक मित्र ने वो एक दोहा लिखा था, वह डाइवर्सिटी को हमने सेलिब्रेट करना चाहिए। उसने दोहा लिखा था कि तू पत्थर की ऐंठ है तो मैं पानी की लोच, तेरी अपनी सोच है मेरी अपनी सोच। हमें डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना है। इंडिया की डाइवर्सिटी बहुत बढ़िया है और इसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और लास्ट बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। ज्योत से ज्योत जलाकर तू बन मशाल, फिर देख अंधेरों का क्या होता है हाल। बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद। मुझे बुलाया, मुझे यहाँ इतना अच्छे कार्यक्रम में भागीदारी करने के लिए आपने मौका दिया। बहुत आपका आभार। भारत माता की, भारत माता की, दोनों हाथ उठा के बोल दो, भारत माता की।